रात इसका मुझे फ़ोन आया और इसने मुझे कहा कि खान साहब मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, मैंने खुदकुशी कर लेनी है। हम इंतज़ार करते हैं कि रोज़ा कौन खुलवाएगा। अब यकदम इतना जवाल आ गया है कि मैं सैको हो गया। तो डाडो दुख ना कोई यार ना विछड़े। अगर ये नौजवान मर गया तो खुदा की कसम इस मुल्क से फन नाम की चीज ही उठ जाएगी। मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। एक ऐसे दोस्त को, एक ऐसे फनकार को आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ जो बेपनाह सलाहियतें रखता है, अपने आप को सुरों का बादशाह मानता है, हिस्से मजाक भी इतनी अच्छी है कि बड़े बड़े नामवर मज़ाहिया अदाकारों के साथ काम कर चुका है, लेकिन हालात से ऐसा दो चार है कि रात इसका मुझे फ़ोन आया और इसने मुझे कहा कि खान साहब मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, मैंने खुदकुशी कर लेनी है। और ये इतना सीरियस था इस बात के ऊपर कि मुझे लगता था कि कहीं ये कोई जहर ना पकड़े, कहीं किसी बड़ी बिल्डिंग से छलांग ना लगा दे, अपना मुकद्दर ना हार जाए। जब मैंने वजूहात सुनी तो सारी रात परेशान रहा, सोया ही नहीं। हैदर अली हमारे साथ हैं और सब्ज़ादार के रिहायशी, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। क्या हो गया ऐसा? नौजवान जवान हो यार, खूबसूरत हो। बस 18 साल स्टेज किया मैंने। 18 साल स्टेज करके अगर मुझे पता होता कि अगर ये वाइंड अप था, मैं कभी भी इस फील्ड में ना होता। क्या वाइंड अप था, क्या शुरू था, सब बता दीजिए। जब मैं इस फील्ड में आया था उस टाइम इस फील्ड में बहुत अरूज था, तो मेरा ज़हन था कि सारी ज़िंदगी यही अरूज रहना है। ओके, यही माहौल रहना। ठीक है। अच्छा कमाते थे? अच्छा कमाते थे, घर का अच्छा निज़ाम चलता था। वालिद है? नहीं, वालिद ना वालदा है। वालदा भी नहीं, वालिद भी नहीं? नहीं है। कितनी बहनें? 2 बहनें। 2 जवान बहनों का साथ और जिनकी शादी भी ना हुई हो और घर का वाहिद कफील बड़ा भाई हो, ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, ये कोई मुझसे पूछे। कोई गैरतमंद आदमी ना दिन सुकून पाता है, ना रात को चैन की नींद। इतना काम किया, जी, अंदाज़ा ही नहीं था कि हर अरूज के ऊपर एक ज़वाल होता है। हाँ साहब, मैंने 8 मुल्क का विज़िट किया है। 8 मुल्कों का विज़िट किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए हैं। इतना रोज भी देखा है, लेकिन अब यकदम इतना ज़वाल आ गया है कि मैं सैको हो गया। अब समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे जाऊँ। इतनी महंगाई और इतने अखराजात, अब नहीं समझ आ रही कि डिस्टर्ब हूँ मैं, कि इस ज़िंदगी से मौत बेहतर है। मैं ये चाहता हूँ। अल्लाह रहम करे, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ज़िंदगी बरहक अल्लाह ताला की नेमत है और इससे कैसे किनारा कशी की जा सकती है। जो जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने आपके कमज़ोर कांधों के ऊपर डाली हुई हैं, उसे आपने मजबूती के साथ निभाना भी तो है। क्योंकि जैसे मैंने अरोज देखा ना, अब वो रोज नज़र नहीं आ रहा मुझे। इस फील्ड में वाइंड अप हो गया। अब हमारी ये फील्ड ही नहीं रह गई। आप करते क्या थे? मैं एज ए कॉमेडियन। एज ए कॉमेडियन? जी। अच्छा, इससे मज़ा है। किस किस के साथ काम किया है? कोई ऐसा स्टार नहीं है जिसके साथ मैंने नहीं काम किया। फर्ज मोहल्ला, उनके नाम? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब के साथ काम? सहेल अहमद साहब, तारिक टैरी साहब वाला जिनतों में करते, नासिर चन्योटी साहब, मैडम नरगस, मैडम दीदार, बाबी आबदा, सब सुपरस्टारों के साथ काम किया मैंने। कोई ऐसा स्टार नहीं। सिंगिंग भी कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें से किसी ने बाजू नहीं पकड़ा, हाथ पल्ला नहीं पकड़ा? कुछ हम लोग मौला के मानी हैं, लोग कुछ ऊपर से होते हैं, कुछ अंदर से होते हैं। जो हमारी फील्ड में मौला के मानी है ना, वो ऊपर से हैं, अंदर से शैतान है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ कि अंदर से वो शैतान है, मुनाफिक जिसे बोलते हैं, मुनाफिक। तमाम अदाकार तमाम अदाकार मुनाफिक हैं? मुनाफिक। कोई भी ऐसा क्यों दुश्मन करेंगे आप उनका अपना? जी, बड़ी ताकत में है वो लोग। मुनाफिक। मुनाफिक पे? अच्छा, ये मुनाफिक है सारे? जी, मुनाफिक। बड़े बड़े अच्छे अदाकार हैं, ना कहें ऐसा। नसीम विकी बहुत खूबसूरत आदमी है, और भी जितने कॉमेडियन हैं। अगर मेरा ख्याल कि कोई भी ऐसा खूबसूरत आदमी होता तो छोटे तबके के जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, जो इनके टांगे दबाते हुए, वो अब इस मंजिल पे ना आते। छोड़ दिया तनख्वाह? छोड़ दिया सब ने? जी। यार बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं सब कि हमने अपने कमज़ोर आर्टिस्टों को हमेशा अपने साथ लेके चलो। अगर रखा होता तो आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ना।
आज मेरे वो हालात ना होते। घर में क्या हालात हैं? घर में ऐसे हैं कि हम इंतज़ार करते हैं कि रोज़ा कौन खुलवाएगा ना करें जी, कि रोज़ा कौन अफ्तार करवाएगा। जी। बहनें छोटी, छोटी बहन, किराए का घर, रेंट का घर, कोई जरिया आमदन नहीं। 3 माह का रेंट है, वो मेरे से नहीं पे होगा। मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, अल्लाह की ज़ात को लगा कि आज मैं पता नहीं, अल्लाह भी नहीं मुझे दिख रहा, इतने हालात ख़राब हो गए। मैं जैसे आया हूँ ना अभी आपके ऑफिस, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए। ये कैफियत तो किसी मर्द के लिए किसी मौत से बदतर है। मैं जानता हूं कि जेब में पैसे ना हो तो खुदा वाहिद व शाहिद है, घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। वर्किंग वुमेन्स नहीं बाहर निकलती। जाहिर है ज़रूरियत जिंदगी का हर चलन एक एक रुपए का मोहताज होता है। 2 जवान बहनों के साथ घर में किराए के घर में रह रहा है और कहता है कि मुझे रोज़ा और मेरी बहनों को किससे रोज़ा खुलवाना है इसका मुझे पता ही नहीं। मेरा तो दिल रात का इसने फाड़ा हुआ है। हमारे मुल्क का सरमाया, हमारे अदाकार इस तरह जमीन के ऊपर रेंगते हुए कीड़ों की तरह मसले जाएंगे और मसलों के ऊपर बैठे हुए हुक्मरान और वो तनावर दरख्त बने हुए आर्टिस्ट लोग जिन्होंने वतन अजीज के नाम पर ही इज्जत कमाई और इसी वतन अजीज के सपूत आज जो रुल रहे हैं उनका ख्याल ही ना किया। क्या सिर्फ ड्रामों में बैठकर साहिबा ने और रैम्बो ने बुलंद बांग दावे करने होते हैं या बड़े बड़े अदाकारों ने? मैं इसके ऊपर कोई मजीद लफ्ज नहीं बोलना चाहता। गाना भी गा लेते हैं जी, इसमें भी कोई किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। मेरे यूट्यूब पे काफ़ी नोहे भी पड़े हैं, कसीदे पड़े हैं, सॉन्ग पड़े हैं, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या हो तो आपकी ज़िंदगी कुछ थोड़ी बहुत सहूलत में आ जाए, आप तवाना हो के इस जो बहरान आपके घर में आया हुआ है, जो गर्दिश या गर्दाब में आप इस वक्त गिरे हुए हैं, उससे आप निकल सकें। देखें, जो आर्टिस्ट होता है ना, शुरू से जिसने काम किया होता है आर्टिस्ट का, वो आर्टिस्ट ही हो सकता है। वो 12 काम नहीं कर सकता, रिश्का नहीं चला सकता, ईंटें नहीं उठा सकता, कोई भी। हम कहते हैं हम ये बड़ी बात की है आपने, काम में ही मेहनत करें, लेकिन इस काम में अब अरोज नहीं है, ज़वाल ख़त्म हो गया। तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? अगर मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आर्टिस्ट की सोल ही बड़ी नाजुक होती है, वो खुद ही बेइंतहा नाजुक होता है। लेकिन हम लोग इतना काम कर सकते हैं, यानी कि जो 12 ना हो, यानी कि रिश्का वगैरह चला लें, जब कोई आपको कोई रक्षा ले दिया जाए, ओबर वगैरह, बाइक वगैरह, बाइक ले दी जाए, ओबर चला लें। जी जी, ऐसा काम मैं कर सकता हूँ जिससे घर का घर का निज़ाम चलता है। अगर कुछ शुरू में सपोर्ट कर, शुरू को सपोर्ट करें। और मैं को गाना सुनाएंगे आज हमें जी, जो आपके गमों को भी ताज़ा कर दे। मुझे इस फील्ड में दुख हो रहा है। अगर मैंने 18 साल कहीं और दिए होते ना, आज मैं किसी मंजिल पे खड़ा। लेकिन इस फील्ड में मौज भी बहुत की है, 8 मुल्कों में भी, उसी में बहारें भी देखी, बहारें भी मिली, हर चीज़। तो फिर वो दिन कैसे भूल जाते हैं आप? मेरा ख्याल कि हमारी फील्ड में जो क्या पंजाबी में कहते हैं, अच्छा, जबकि इस फील्ड में इंटर हो गए ना, आर्टिस्ट की पहचान ख़त्म हो गई। लफ्ज़ों को दुरुस्त कर लें, एक आर्टिस्ट की ज़ुबान से ऐसे करख्त लफ्ज़ अच्छे नहीं लगते। मैं ये हकीकत है, मैं दुरुस्त नहीं कर सकता, मैंने देखा है, ये हकीकत है। सुपरस्टार वो है लड़की जो प्रोड्यूसर के साथ कंप्रोमाइज़ कर रही है, लड़का सुपरस्टार वो है, कोई भी है जो कंप्रोमाइज़ कर चलता है। किस तरह का कंप्रोमाइज़ लड़का कर सकता है? हम लोग, लड़के के पास है क्या कंप्रोमाइज़ करने के लिए? जो एक स्टार है ना, बुढ़ी उनकी है, वो जो चाह रहा है वो करवा रहा है, जिसको चाह रहा रखवा रहा है, जिसको चाह रहा निकलवा रहा है। मेन पिच के ऊपर ओपनिंग वही कर रहा है, वही कर रहा है। अगर आप उसको कॉमेडी करते हुए उसके ऊपर जड़ाई कर दिए ना, आप उस ड्रामे में नहीं है। कोई भी तबका क्यों ना हो, कोई प्राइवेट नौकरी क्यों ना हो, कोई सियासतदान ही क्यों ना हो, ईवान ही क्यों ना हो, मंजरनामे ही क्यों ना हो, जो लोग परमानेंट होते हैं, नाज़रीन, जो लोग परमानेंट होते हैं वही सारी कश्ती को रन करते हैं। उसमें से जिस चाहे मुसाफिर को समंदर में धक्का दे दें या किसी को पार लगा दें। गाना सुनाएं जी आप।
मैं एक नुसरत साहब का सॉन्ग है वो सुनाऊँ। तो डाडा दुख ना कोई, तो डाडा दुख ना कोई, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, प्यार ना विछड़े। प्यार और मोहब्बत और यार का मुतलाशी और तंगदस्ती में जिंदगी बसर करने वाला हैदर इस वक्त हमारे साथ है। दीवानावार अपनी आवाज से अपने दुखों का इजहार तो कर रहा है और रो भी रहा है, अंदर भी तड़प रहा है। कोई इसका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। अगर ये नौजवान मर गया तो खुदा की कसम इस मुल्क से फन नाम की चीज ही उठ जाएगी। आइए आगे बढ़िए और इस नौजवान को बचाइए। रमजान का महीना है, इसकी मदद कीजिए। इसकी 2 जवान बहनें हैं, सबकी हैं, पर्दे रखें। ये जिंदगी गुजर जाएगी, हिसाब देना होगा मुझे और आपको। पैसे देंगे, मैं तो उसको ठीक करके रहूंगा। मेरा 10 से रास बनिए, मेरा मजबूत बाजू बनिए और इसके हालात को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।